बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 शब्द और वाक्य। तो शब्द क्या होते हैं बच्चों? वर्णों के मेल से हम हमेशा शब्द को बनाते हैं, यानी 2, 3 या 4 वर्णों या उससे ज़्यादा वर्णों के मेल को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। तो आइए शब्द और वाक्य के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे शब्द के बारे में। इस चित्र में लड़की, सेब, गुब्बारे, झूला आदि दिखाई दे रहे हैं। ये सभी शब्द लड़की, सेब, गुब्बारे, झूला आदि अनेक वर्णों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो अनेक वर्णों से मिलकर हमारे शब्द बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहले है लड़की, तो ल वर्ण प्लस ड़ प्लस क वर्ण और प्लस बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या बन गया आपका? अगर आप इसको आपस में जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये लड़की। स प्लस ए प्लस ब, यानी सा के बाद इस पर कौन सी मात्रा है? छोटी ए की मात्रा है, तो सा प्लस ए प्लस ब, तो क्या बन गया? सेब। ठीक है, इसके बाद ग प्लस उ प्लस ब प्लस आ प्लस र प्लस ए, तो क्या बन गया? ये गुब्बारे। ठीक है, इसके बाद है झूला, झ के साथ क्या है? बड़े ओ की मात्रा, तो झ प्लस बड़ा ऊ प्लस आ प्लस आ, तो क्या बन गया? झूला। इन सभी शब्दों के अर्थ हैं। यदि वर्णों के मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता तो वह शब्द नहीं कहलाता। यानी अगर हम क्या करें, सपोज दैट यहाँ पर से लड़की है तो इसकी जगह कड़की कर दें। ठीक है, का प्लस ड प्लस क और प्लस बड़ाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया? कड़की। अब मुझे ये बताइए बच्चों, यहाँ पर ये जो वर्णों का हमने मेल किया है, इससे जो शब्द बना है, क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं। तो जिन वर्णों के मेल से कोई शब्द बन रहा है लेकिन उसका अपना कोई अर्थ नहीं है, तो वो शब्द शब्द नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि वर्णों का वो मेल जिससे किसी शब्द का अर्थ निकले, वही शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि आपने देखा लड़की, तो इसका हम क्या करें? अगर हम लड़की की जगह इसे किडर बना दें, की प्लस ड़ प्लस न, तो क्या बन गया? किडर। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द ही नहीं है। जैसे कि झूला है, इसका लाजू कर दे तो ला प्लस जू, तो क्या लाजू बन गया और इसका कोई अर्थ नहीं है। अतः वर्णों के इन मेल से कोई अर्थ न निकलने के कारण ये शब्द नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे वाक्य। तो वाक्य क्या होते हैं बच्चों? जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। तो जैसे वर्णों के मेल से आपने अभी शब्द बनाने सीखे हैं, ऐसे शब्दों को जोड़कर आपको वाक्य बनाने। जैसे कि मैं घर जा रहा। ठीक है, तो क्या बन गया? मैं घर जा रहा। तो यहाँ पर इन शब्दों को आपस में जोड़कर बोलेंगे तो क्या बन गया? ये वाक्य बन गया है। इस वाक्य का अर्थ सरलता से समझ में आ रहा है, किंतु यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखिए, तो जैसे हमने शब्द के लिए पढ़ा था कि अगर वर्णों का सही मेल नहीं किया गया तो उस शब्द का गलत अर्थ निकलेगा, यानी उस शब्द का अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द शब्द नहीं कहलाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वाक्य में भी है, अगर हम शब्दों का गलत मेल करेंगे तो क्या है? उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हो रहा घर जा मैं, तो इससे आपको कुछ पता चल रहा है ये कोई सही वाक्य नहीं है, इससे आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही, तो ये वाक्य गलत होगा। तो जिस वाक्य का अपना कोई अर्थ नहीं निकलेगा वो वाक्य वाक्य नहीं कहलाएगा। तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः शब्दों का यह मेल वाक्य नहीं कहा जा सकता। तो जहाँ पर शब्दों के मेल से सही वाक्य निकले, उसका सही अर्थ स्पष्ट हो, वही सही वाक्य कहलाएगा। चलो अभ्यास करते हैं। निरर्थक बिना अर्थ वाले वर्णों से सार्थक अर्थ वाले शब्द बनाइए। तो क्या है आपको यहाँ पर क्या करना है कि बिना अर्थ वाले वर्णों के मेल से आपको सार्थक अर्थ वाले शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो आपको इससे क्या करना है? इसको चेंज करना है। जैसे यहाँ पर गमलेश है तो इसका क्या बन जाएगा? शलगम। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्क है तो क्या बन जाएगा? इसका बर्फ। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये बाकी शब्द बनाने हैं। इसके बाद शब्दों को सही क्रम में रखकर इनके वाक्य बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है पहला, पढ़े मैंने थी कल किताब है, तो हम क्या लिखेंगे? मैंने कल वह किताब पढ़ी थी। मैंने कल वह किताब
पड़ी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। पसंद मुझे हवा है ताजी, मुझे ताजी हवा पसंद है। तो इस तरह से आपको इनका वाक्य परिवर्तन करना है, यानी ये गलत शब्द आपस में जोड़ दिए गए हैं तो इनको सही क्रम में लिखकर आपको वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में हमने शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ा है, यानी वर्णों के सार्थक मेल से हमारे शब्द बनते हैं, लेकिन उन वर्णों का सही मेल होना चाहिए, नहीं तो उस शब्द का सही अर्थ नहीं निकलेगा, और अगर शब्द का सही अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। और उसी तरह हमने वाक्य भी पढ़े हैं, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, लेकिन अगर शब्दों को आपने सही क्रम में नहीं लगाया, सही ढंग से नहीं लगे हुए, तो उनसे सही वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि उस वाक्य का अपना कोई अर्थ नहीं होगा, और जिन वाक्यों का अपना कोई अर्थ नहीं होगा वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। तो बच्चों, आप घर पर ऐसे ही कुछ शब्द और वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, उनका उच्चारण भी करेंगे, उनको लिखने की भी कोशिश करेंगे, जिससे आपको शब्द और वाक्य बनाने आ जाएंगे। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।